एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप कहीं का भी भारतवर्ष में किसी भी राज्य में पहुंच जाना, अगर आप वहां से लिस्ट निकालोगे सबसे बड़े डॉक्टर की, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उसके आगे लिखा होगा, नाम कोई भी हो सकता, विनोद, सुरेश, राकेश, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आजा मेरे भाई, भगवान खुशी रखे, कमाल कर दी, बहुत बढ़िया। भगवान करे आपके बच्चों की शक्ल आप पे ही जाए। नहीं, मैं तो दुआई बहुत अच्छी देता हूँ। आनंद अंदर, अरे बता रहा हूँ ना, पूरी बात सुनो। कहाँ आनंद में जा रहे हो? बहुत अग्रवाल साहब, मजा आ रहा है ना? इधर कुछ नहीं आ रहा, घर पे आएगा। भाभी नोट कर रही हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके पैर छू रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। आज के बाद हाथ मत उठाना, आज के बाद। अग्रवाल साहब, इस बात पे भी आपके जेब से पैसा नहीं निकला ना? और ये आया मेरा बच्चा, है गरीब, ये मेरी कौम का आदमी है, गरीब। मैं भी गरीब, मैं खानदानी गरीब हूं सर, सच। अग्रवाल साहब, अब लाए तुम सही नोट मेरे दोस्त। आज मैंने तुम्हारी पप्पी लिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने विष पी लिया हो। भगवान कसम, नाम ऐसा रख दिया। लेकिन जो स्वागत किया मैं अपने जीवन में, 1500 कवि सम्मेलन किया होगा अट्टी भैया, 1500 कवि सम्मेलन किए होंगे। और अग्रवाल समाज के ललित करीब मैंने 100 कवि सम्मेलन किए होंगे। लेकिन मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, जो स्वागत अग्रवाल साहब ने किया है मैंने आज तक नहीं देखा। हर 5 मिनट में पूछा, पूरी बात सुन लो, पहले ही ठोक रहे हो। हर 5 मिनट में पूछा, घनश्याम जी ने चाय लोगे, कॉफी लोगे, रसमलाई लोगे? हर 5 मिनट में पूछा कवित्री से। भगवान कसम, अट्टा पट्टू जी से पूछे ही नहीं, वो हमारे दादा कहाँ चले गए? राम बाबू जी, कुछ नहीं भैया, आनंद मस्ती में रहो। मैं तो ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। जीवन का एक ही दर्शन रखना, अभी एक ही दर्शन रखना। आप जिधर बैठे हो, जिस कौम में, आप किसी भी राज्य में चले जाना, गुजरात चले जाना, महाराष्ट्र चले जाना, राजस्थान चले जाना, अगर आपको वहां 5 टॉप डॉक्टर मिलेंगे तो मैं दावे से कह रहा हूं उसमें 3 अग्रवाल होंगे। चाहे वो आंखों के स्पेशलिस्ट हों, चाहे वो हृदय के स्पेशलिस्ट हों, चाहे किसी भी चीज के, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मुझे तो इस बात का गम है कि आपकी पढ़ाई कहाँ छूट गई थी घनश्याम जी, आनंद मस्ती में। भगवान कसम, मैंने तो तनाव ही नहीं लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो भगवान कसम, जैसे ही नेपाल से हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझसे पूछने लगे, बोले लक्ष्मण, नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो, टेंशन खत्म है। आदमी फालतू में तनाव ले रहा है, जीवन में कोई नहीं। बहुत सही जगह बैठे हो आप, चश्मे वाले मेरे भाई, तुम्हें तो देख के ही समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी खुद की। बेचारा कैसा दुखी जा रहा। आनंद मस्ती में सब व्यवस्थाएं हो गई। आओ दादा आओ। आहा, ये देखो आप, हेरा फेरी का लगी रहा एक किरदार। भगवान करे लुंगी समात, मतलब इस उम्र में भी किस कदर का हरे कपड़े पहनी है, हरे कपड़े पहनी है, हरे कपड़े पहनी है। हरे मरे कपड़े से कुछ नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश है, अब भगवई कपड़ा चलेगा। बेचारी भाई वैसे ही टेंशन में चल रही है, कह रहे तुम्हारा किसी से भी हो जाती है शादी, किसी से भी हो जाती। सही तो है, कोई तनाव की बात नहीं हो रही, होने दो। अगर ये बात नहीं होती तो इस मंच से बात करना चाहता हूं, तो क्या अग्रवाल साहब उस दृष्टि से देख लेते ऐसे? बात बारीक है, तालियां जोर से आना चाहिए। आनंद मस्ती रहो। मैं तो स्कूल गया साहब, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर, इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है।
और बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा। मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। अब एक बार दोनों हाथ खोलिए आकाश में, दोनों हाथ आकाश में खोलिए, जोरदार तालियों में तब्दील कर दीजिए आज के आनंद के लिए। भाभी ठीक से ताली बजाना, आपके चरण छू लूं, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा अगले जन्म में भी यही पति मिलेगा। अच्छा भाभी ने ठोक दी, ये वाला नहीं चाहिए। सरकार हैं? ये जो हमारे मनोहर जी जो हरी ड्रेस में आए हैं वो कवित्री के चक्कर में आए हैं। कौन किधर है मनोहर जी। मैं ये किसी के चक्कर में नहीं है यार। तुम देख रहे हो इस आदमी को, भगवान कसम इनकी सिम खराब हो गई है। तालियां कमजोर हैं। वाह वाह नेटवर्क ही नहीं मिल रहे तुम मुझे। अग्रवाल साहब मजे में हो ना। भगवान कसम पूरा पैसा आपने अदा किया एक हाथ से भी, लेकिन देखो 1 रुपया नहीं निकला आज जेल से। भाभी आपको कुछ चीज नहीं दिलाते होंगे। अगर मायके से आपका दहेज नहीं आता तो आप भी अभी मतलब गोटा चांदी पहन रही होती। आनंद मस्ती में रहो। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, तालियों के उत्सव से जाना और जुड़ जाना। मस्ती के बाद यहाँ पढ़ता हूँ यहाँ से कि मजहब के नाम पर, के मजहब के नाम पर, के मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ, के मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ। अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो के ख्वाबों में देखते हो महबूबा। अरे एक मैं हूँ के भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। एक मैं हूँ के भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। क्या बात है, एक क्या मैं हूँ बात है। के भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। बहुत अच्छा, अच्छी व्यवस्था है। इतने लोगों का भोजन आप करवा रहे हो सर, मैं प्रणाम करता हूँ। और किसी को आपने आई कार्ड नहीं दिया कि आप आई कार्ड से आओ। जो भी आए खा पी के चला जाए। सारे काउंटर में खाना बचा है। प्रणाम करता हूँ। आपको मालूम थी कि 5000 की कैपेसिटी है, लेकिन आपने 8000 का भोजन इसलिए बनवाया। अगर बच जाए तो कल किसी भूखे पेट पे लग जाए। नमन करता हूँ अग्रवाल समाज को, प्रणाम करता हूँ। हाँ बस इसी आनंद में रहो। 2 इंटरनेशनल झूठ रखना चाहता हूँ, इसके बाद आपकी तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं। सबसे ब्रिलियंट कौमों के बीच कविता पढ़ रहा हूं, बात पकड़ लो तो तालियों के महोत्सव से जुड़ जाना। सबसे बारीक टिप्पणी रख रहा हूं, आपके विवेक को चेक करती हो। अग्रवाल साल दुनिया के इंटरनेशनल 2 सबसे बड़े झूठ, इंटरनेशनल दुनिया के सबसे बड़े 2 झूठ। पहला झूठ पत्नी का कि उनसे पूछकर बताऊंगी। तालियां कमजोर हैं। और मर्दों हाथ खोलना साहस के साथ अगर टिप्पणी सही हो जाए। और पुरुषों का सबसे बड़ा झूठ, यार उससे भी क्या पूछना। प्रेम के गीत पढ़ के गई सभी अभी, दे रे प्यार, दे रे प्यार, दे रे प्यार। घनश्याम जी को प्यार करना सिखाएगी ये इन्हें, घनश्याम जी को इन्हें। भगवान कसम बकरी पे दुपट्टा डाल दो, उससे आई लव यू बोलना घनश्याम जी। उनका रग रग में प्रेम भरा है। हाँ, जीवन आनंद का नाम है, बस ऐसे ही जीते रहो। जब श्री राम रावण का वध कर रहे थे, अपना तरकस से तीर निकाला और जैसे ही नापने लगे रावण मूर्छित अवस्था में नीचे गिर गया। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ श्री राम के पास और पूछ के आओ, रावण तुम ऐसा महान ज्ञानी, परम तपस्विनी, बड़ा ब्राह्मण जिसके एक आदेश पे महादेव स्वयं चले आते थे, जीवन का आखिरी सच बताओ। लक्ष्मण जाते हैं श्री राम के पास, लक्ष्मण जाते हैं श्री राम का आदेश लेकर। और जैसे ही पहुंचते हैं रावण के पास, रावण अंतिम क्षणों में था। उनने कहा कि मुझे भैया ने पहुंचाया, जीवन का अंतिम सच बता दो। मित्रों अगर सच सही लगे तो दोनों हाथ आकाश में खोल के तालियों के महोत्सव से बताना। लक्ष्मण ने कहा कि रावण आप परम ज्ञानी हो, जीवन का अंतिम सच बता दो, आखिरी सच्चाई बता दो। और बताते हैं तो लौटते हुए जब लक्ष्मण आते हैं तो उनकी आंखें डबडबा जाती हैं, आंसुओं से भर जाती हैं। श्री राम पूछते हैं ऐसा क्या कह दिया रावण ने
तो लक्ष्मण रोते हुए कहते हैं कि रावण ने अंतिम वाक्य यही कहा कि आएगा तो मोदी ही। तालियां कमजोर है, इसीलिए आपने आपका नाम लक्ष्मण रखा है। भैया मैं तो लक्ष्मण हूँ, मेरी शक्ति लगी है। और दुख उस बात का है कि जितनी भी सूफनका है मुझसे ही प्रपोज करती हैं।